अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज का जो हमारा टॉपिक है वो सक्ता के बारे में है। आज की क्लास में हम जानेंगे कि सक्ता क्या होता है और जब कभी ये सिंबल कुरान मजीद के अंदर आ जाता है तो क्या हमें वहां पर रुकना पड़ता है या नहीं रुकना पड़ता, सांस को तोड़ना पड़ता है या सांस को कंटिन्यू करना पड़ता है, आवाज को म्यूट करना है या अनम्यूट। सारे सवालों के जवाब आज की वीडियो में मिल जाएंगे। तो आज की वीडियो जो होगी उसमें हम आपको आसान और आम फहम अंदाज में सक्ता समझाने वाले हैं। वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक जरूर देखिए, ज्यादा से ज्यादा वीडियो को लाइक कीजिए और सवाब की नियत से इस वीडियो को शेयर भी कीजिए। चलिए जी शुरू करते हैं। सबसे पहले सक्ता की लुग़वी मायने को जानते हैं। तो सक्ता के जो लुग़वी मायने हैं उसका मतलब है रुकना या ठहरना। ठीक है, इसकी अब जो है अगर हम तजवीद के लिहाज से इसकी मायने देखें तो इसकी इस्तिलाही मायने क्या होगी, कलमे के आखिरी हरूफ पर सांस तोड़े बगैर वक़ुफ़ करना। इसे क्या समझ आया कि हम जो यहाँ जहां पर हम सक्ता देखेंगे वहां पर हम क्या करेंगे, वक़ुफ़ करेंगे, लेकिन हम अपनी सांस को नहीं तोड़ सकते। सांस को हमने कंटिन्यू रखना होगा लेकिन आवाज को म्यूट कर देंगे। जैसे हम कोई हरूफ पर कोई जो है आयत पढ़ रहे हैं तो हमने वहां पर क्या करना, अगर वहां पर सक्ता आ जाएगा तो हम वहां पर सांस को तोड़ेंगे नहीं, सांस हमारी चलती रहेगी लेकिन हमारी आवाज खामोश हो जाएगी एक सेकंड के लिए। ठीक है, हमारी आवाज जो है बिल्कुल 100 से 0 पे चली जाएगी। फिर हम वहां पर एक सेकंड रुकेंगे, फिर हम आवाज को अगेन कंटिन्यू करेंगे, लेकिन इन सब में हमारी सांस को तोड़ना नहीं है, हमारी सांस चलती रहेगी। तो ये हो गई इस्तिलाही मायने। अब जो है सक्ता की दो इकसाम होती हैं, सक्ता की दो जो है तरीके होते हैं। एक होता है सक्ता वजूबी यानी सक्ता वाजिब, और दूसरा होता है सक्ता जवाजी यानी सक्ता जायज। अब सबसे पहले हम जानते हैं कि सक्ता वाजिब क्या होता है। तो इमाम हफ्स रहमतुल्लाह अलैह की रिवायत के मुताबिक 4 कलमात हैं ऐसे कुरान मजीद में जहां पर सक्ता वाजिब होगा। इमाम हफ्स रहमतुल्लाह कौन है, वो है जिनकी किरात को हम फॉलो करते हैं, जिन्होंने कुरान पाक में जैसे जैसे अप्लाई की है रूल्स हमें भी वैसे ही अप्लाई करने होते हैं। तो उन्होंने क्या किया है, उनके मुताबिक 4 कलमात ऐसे हैं, 4 जगह पे जो सक्ता लिखा हुआ है उन पे हमने वाजिबन रुकना होगा एट एनी कॉस्ट। ठीक है, हर हाल में वहां पर सक्ता करना वाजिब है। तो सबसे पहले कौन सी है, सबसे पहले है सूरह कहफ की आयत नंबर 1 और 2, 1 और 2। वो क्या है, आपके स्क्रीन के सामने आ रही है, वलम यजअल लहू इवजा। अब यहाँ पर देखिए सक्ता लिखा हुआ है। अब सक्ता का क्या मतलब है कि यहाँ पर सक्ता वाजिब है। ठीक है ना, ये सक्ता वजूबी में आता है। तो यहाँ पर हमने क्या करना है, यहाँ पर हमें सांस को कंटिन्यू रखना है, हम यहाँ पर सांस नहीं तोड़ सकते, लेकिन हमें यहाँ पर एक सेकंड ठहरना है, वक़ुफ़ लाजमी करना है। कैसे, वलम यजअल लहू इवजा क़य्यिमन लियुनज़िरा। ठीक है, मैंने यहाँ पर क्या किया, मैं यहाँ पर वक़ुफ़ किया लेकिन मेरी सांस कंटिन्यू थी, तो इसी को हम कहेंगे सक्ता। और सूरह कहफ की इस आयत में हमें सक्ता वाजिबन करना है, हम सक्ता को नहीं छोड़ सकते। ठीक है, तो दूसरी सूरह है सूरह यासीन आयत नंबर 52, आपकी स्क्रीन के सामने आ रही है, मन बअसना मिन मरक़दिना। यहाँ पर सक्ता लिखा हुआ है मीम के ऊपर। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, रुकेंगे, सांस कंटिन्यू होगी। मिन मरक़दिना हाज़ा मा वअदर रहमान। हमने क्या किया, मिन मरक़दिना हाज़ा मा वअदर। ठीक है, यहाँ पर मैं रुकी लेकिन मेरी सांस कंटिन्यू थी, मैं सांस यहाँ पर नहीं तोड़ सकती। ये हो गई दो जगह है। अब तीसरी कौन सी है, सूरह क़यामा की आयत नंबर 27, आपकी स्क्रीन के सामने लिखी हुई आ रही है, वक़ील मन राक़। एक ही सांस थी मेरी, मैं यहाँ पर रुकी, वक़ील मन राक़। ठीक है, मन राक़, सक्ता किया, सांस को हमने क्या किया, कंटिन्यू रखा लेकिन आवाज को बिल्कुल म्यूट कर दिया, आवाज को बिल्कुल हमने एक सेकंड के लिए खत्म कर दिया। चौथी जो आयत है वो है सूरह मुत्तफ़िफ़ीन की आयत नंबर 14, आपके सामने आ रही है, कल्ला बल रान अला क़ुलूबिहिम, कल्ला बल रान। ठीक है,
एक सेकंड हमने यहाँ पर वक़्फ़ किया लेकिन सांस हमारी कंटिन्यू थी। तो ये कुरान पाक में 4 जगहें, 4 मकामात, 4 कलमात ऐसे हैं जहाँ पर हम एनी हाउ हमने सकता करना है। सकता करना है यानी हमने यहाँ पर सांस को कंटिन्यू रखना है लेकिन वक़्फ़ करना है, ठीक है। इसके अलावा ऐसी 4 जगह और ही जहाँ पर सकता जायज़ है। दूसरा जो हमारा जो है किस्म था सकता का, वो क्या था? सकता जवाजी। जायज़ का क्या मतलब है? वहां पर हम सकता जायज़ यानी हम सकता कर भी सकते हैं, छोड़ भी सकते हैं। तो वो कौन कौन सी 4 मकामात ऐसे हैं? पहले जो है सूरह अराफ में 2 आयतें ऐसी हैं जहां पर सकता आता है। सूरह अराफ की एक आयत नंबर 23, दूसरी है 184। तो सबसे पहले आपके सामने आ रही है सूरह अराफ की आयत नंबर 23। क़ाल रब्बना ज़लमना अनफुसना व इल्लम तग़फ़िर लना। ये जो है हम ये जो दुआ है हमारे नमाज में पढ़ते हैं, लेकिन हम कैसे पढ़ते हैं? रब्बना ज़लमना अनफुसना व इल्लम तग़फ़िर लना। हम ऐसे पढ़ते हैं, हम जो है सकता यहाँ पर नहीं करते। और आपने काफ़ी कार्यों को सुना होगा कि कुछ लोग यहाँ पर सकता करते हैं और कुछ नहीं करते। तो यहाँ पर दोनों तरीकों से जायज़ है, क्योंकि ये जो है सकता वो सकता है जायज़ की इक़साम में से है, ठीक है। यहाँ पर सकता हम कर भी सकते हैं, छोड़ भी सकते हैं। इसी तरीके से सूरह आराफ की आयत नंबर 84 है, यहाँ पर भी देखें, यहाँ पर भी सकता लिखा हुआ है। तो यहाँ पर भी आप जो है सकता करें या आप सकता छोड़ भी सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा है सूरह यूसुफ की आयत नंबर 29 आपके सामने आ रही है। यहाँ पर भी सकता है, तो यहाँ पर भी कौन सा वाला सकता है? सकता है जायज़, यानी यहाँ पर भी सकता करना जायज़ है लेकिन वाजिब नहीं है, ठीक है। उसके अलावा लास्ट वाला है सूरह क़सस की आयत नंबर 23। यहाँ पर भी सकता है जायज़ है, यानी सकता यहाँ पर भी हमारा जवाजी है कि यहाँ पर भी वाजिब नहीं है। सिर्फ आपने क्या याद करना है? सकता किन 4 जगहों पे वाजिब है जहां पर हम किसी भी सूरत में सकता को नहीं छोड़ सकते। वो कौन कौन सी थी? सूरह कहफ की आयत नंबर 1 और 2 थी, सूरह यासीन की आयत नंबर 52 थी, सूरह क़ियामह की आयत नंबर 27 थी और सूरह मुत्तफ़िफ़ीन की आयत नंबर 14 थी। ये 4 जगह ऐसी हैं जहां पर आपने सकता हर हाल में करना है, वहां पर सकता वाजिब है। इमाम हफ्स रहमतुल्लाह ने वहां पर सकते को वाजिब करार दिया है, ठीक है। आई होप कि आज की क्लास आपके लिए बहुत मुफीद रही होगी। अगर ऐसा ही है तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक जरूर कीजिएगा। दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। जज़ाकल्लाह खैर।